जराइम की दुनिया में पेश आने वाली वारदातें उन अफराद की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होती हैं जो हर किसी पर अंधा एतमाद कर बैठते हैं। उनमें ऐसे वालिदैन भी शामिल होते हैं जो दूसरों पर एतमाद करके अपनी औलाद को किसी कारखाने, फैक्ट्री या घर में मुलाजमत के लिए भेज देते हैं। और ऐसे अफराद भी होते हैं जो हर किसी पर एतमाद करके उसके सामने जाती और घरेलू राज खोल कर रख देते हैं। चोरी, डकैती और अगवा की ज्यादातर वारदातें भी शायद इसी वजह से ही पेश आती हैं कि सादा दिल अफराद बाज़ जराइम पेशा अफराद पर एतमाद करते हुए अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह उनके सामने पेश कर देते हैं। मगर आम जिंदगी में भी दूसरों पर एतमाद करने वालों के साथ बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि देखने वाले उन जराइम पेशा अफराद को भूल जाते हैं जो किसी को रुपए, पैसे या जायदाद के लिए धोखा देते हैं। दोस्ती का नाता भी बहुत नाजुक होता है। इस नाते में बंधे अफराद जब अपने ज़ाती राज दूसरों के सामने खोलते हैं तो इज्जत के साथ उनकी ज़िंदगी भी दांव पर लग जाती है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बाज़ दफ़ा छोटे बच्चों को उठाना पड़ता है। इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मामलात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है, मगर ऐसी मामूली बातें ही आगे चलकर हालात को इस कदर संगीन बना देती हैं कि कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर दरख्त का बीज तो छोटा ही होता है, मगर मुख्तलिफ हालात से गुजरने के बाद वो तनावुर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कुछ लोग भी बाज़ दफ़ा बहुत बड़े जराइम या गैर अखलाकी हरकत को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर ने एक अहम घरेलू मामले को बहुत मामूली मामला समझकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर इस गलती को नज़रअंदाज करने की वजह से हालात ने ऐसा संगीन रुख इख्तियार किया कि कई मासूम बच्चों को उसकी सज़ा भुगतना पड़ी और एक दो नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए। आइए हम आपको बताते हैं उससे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा मेन बाजार का रहायशी यासर 3 बच्चों का बाप था। वो रिक्शा चलाकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। वो इलाके के रहायशी भटूरा फरोश इमरान का सामान लेकर मुख्तलिफ फंक्शंस पर जाता था। एक माह कबल उसका किसी बात पर इमरान से झगड़ा हो गया तो उनके दरमियान दोस्ती खत्म हो गई। एक शाम यासर रिक्शा लेकर घर से निकला। इमरान बाजार में अपनी दुकान पर खड़ा था। यासर वहाँ रुका तो उनकी तलक कलामी हो गई, जिस पर इमरान ने भटूरे निकालने वाला करछा उसके सर पर दे मारा, जिसे उसका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। मौके पर लोग जमा हो गए और उनके दरमियान बीच बचाव करवा दिया। यासर वहाँ से घर की तरफ चला गया। एक का नाम मोहम्मद यूनुस था, एक का नाम मोहम्मद यासर। इसके साथ महीने 1.5 महीने से खापती चल रही थी। हम नजरअंदाज कर रहे थे। मैंने कहा ये इतनी जगह कहाँ पे है, तो वो हमें पता नहीं चला। आया पहले उसने इसके सर पे मारा, वो भटूरे निकालने वाला वो नहीं होता बेलचा, उसके सर पे मारा है, उसका खून निकला। यासिर झगड़ा खत्म करके घर की तरफ गया तो लोग समझे कि मामला निमट गया है और अब वो वापस नहीं आएगा, मगर मामला इस कदर बिगड़ा कि 2 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसा क्या हुआ, आइए देखते। यासर भागम भाग घर गया और अपने भाई यूनुस को साथ लेकर इमरान की दुकान पर आ गया। इमरान ने दोनों को आता देखते ही अचानक पिस्टल निकाला और दोनों भाइयों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर दोनों शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि इमरान असला लहराता हुआ फरार हो गया। फायरिंग से वहाँ खौफो हरास फैल गया और भगदड़ मच गई। दूसरे भाई को बुला के लेके गए, एक ही भाई घर में था, तो वो उतनी देर में उसने फायरिंग कर दी सारी, सीधे फायर मारे उसने। एक भाई के मेरे यहाँ लगा है, एक भाई के 2-3 यहाँ पे लगे हैं, तो वो उनकी मौके पे डेथ होगी। लड़ाई झगड़े और शोरगुल में मकतूल यासिर की बेटी बाप को जख्मी देखकर उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ गई थी और उसकी आंखों के सामने ही उसके बाप को मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूल यासर की बेटी का कहना है कि वो अपने बाप के पीछे घर से बाहर आ गई थी। मुलजम ने पहले उसके बाप के सर में गोली मारी, फिर उसके चचा यूनुस पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों हलाक हो गए। फिर बाद में पापा को मारे। जिस झगड़े की वजह से इतना खूनरेज वाकया पेश आया वो क्या था और दोनों अफराद के दरमियान झगड़े की वजह क्या थी? पुलिस और बुरसा का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं।
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इमरान ने गैरत के नाम पर यासर और उसके भाई को कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। वजह नात जो अभी सामने आई है अभी तो क्लियर नहीं हो सका है यहाँ पे जो चूँकि इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जो आ रहा है कि कोई फैमिली मैटर था इनका आपस में, उसकी वजह से वहाँ पे डिस्प्यूट से वो एक दूसरे को मना करने के बावजूद भी हालात नहीं सुधरे तो उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया। पहले कोई हाथापाई हुई या क्या? नहीं, यहीं पे पहले उनकी मुंह ज़बानी टेलीफोनिक तो होती रही है, लेकिन आज ये है कि पहले लाजमी बात है समझाने से बात आगे बढ़ी होगी, वो गैरत का इशू बन गया होगा। मकतूल के भाई का कहना है कि मुलजिम इमरान ने 2 शादियां की हुई थीं। उसकी पहली बीवी का यासर से ताल्लुक था, जिसका इल्म होने पर 1 माह कबल इमरान और यासर का झगड़ा हुआ था। यासर ने उससे कता ताल्लुक कर दिया था। किसी को तवक्का ना थी कि इमरान इस हद तक भी जा सकता है, क्योंकि बात उस वक्त ही खत्म हो गई थी, मगर इमरान ने दिल में रंजिश रखी। झगड़ा इनका चल रहा था, कोई 1-1.5 माह से चल रहा था। कोई इसका आपस का मसला था, वो खातून का मसला था। ये इमरान के साथ पहले काम करता था 5-6 महीने पहले, उसके भटूरे लेके जाता था कभी कहीं कभी कहीं। वो अल्लाह जाने क्या बातचीत थी क्या बातचीत नहीं, उसने तलाक ले ली से। उसने दावा किया हुआ था इसका कोर्ट के अंदर। इस चक्करों में इनकी अनपच होगी। ये जा रहा था कहीं सवारी लेके, उसने देखा इसको, पहले इसको दुकान में ले जाके मारा मुड़ा है, सर इसका फाड़ दिया। ये घर आया, भाई को बुला के लेके गया, पीछे उसने गन निकाल ली, सीधे फैर। अहले इलाका का कहना है कि इमरान और यासर अच्छे दोस्त थे। किसी को नहीं इल्म था कि नौबत कत्ल गारत तक आ सकती है। मैं मतलब एरिया से बाहर था तो मुझे फ़ोन आया कि सिस्टर यहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हो गया। तो मैंने कॉल की तो कंफर्म हुआ कि जनाब यहाँ पर ये भटूरे वाला जो है इमरान, अच्छा बच्चा था ये भी, और जो गली में हमारे पीछे साथ वाली गली में रहते थे यूनुस और क्या कहते हैं यासिर, ये दोनों मतलब अच्छे लड़के थे। लेकिन समझ नहीं लगी किस बात पे लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद मौके पे ही वेपन निकाला गया और स्पॉट पे ही उसको गोलियां मार दी गई। ठीक है, अब इसमें यह है कि अब सारे जो लोग मौके पे मौजूद थे वो अपना मतलब व्यू दे रहे हैं कि एकदम पहले लड़ाई हुई है, फिर उसका भाई पीछे से आया कोई एक और, लेकिन जब उसने गोली चलाई है पहले 1 फायर लगा, उसके बाद उसने फिर उस पर फायरिंग ही करता रहा और उन्हें मतलब स्पॉट पर इनकी डेथ हो गई। मकतूल के वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और उसे करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। एक साथ कारोबार करने वाले दोस्तों के दरमियान लेन देन या किसी और वजह से इख्तिलाफात हो जाएं तो ये मुश्किल से ही खत्म होते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कारोबार और रिश्तेदारी या दोस्ती साथ साथ नहीं चल सकती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कराची में शहरियों को तलाशी के बहाने पुलिस तो रिश्वत लेकर लूटती ही थी और इसके सबूत भी कई बार हमारे सामने आ चुके थे। लेकिन अब शहर में लूट मार करने के लिए डाकू भी पुलिस का भेष बदल कर और शहरियों को डरा धमकाकर उन्हें कीमती अशिया और पैसों से महरूम करने लगे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद और बड़ी बड़ी मार्केटों में खरीदारी करने वाले सादा लो अफराद उनके निशाने पर होते हैं। ऐसे ही गिरोह के 3 कारिंदों को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, आइए हम आपको बताते हैं। कराची में जराइम पेशा अनासिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को धोखा देने के लिए नित नए तरीके इख्तियार करते हैं और ये जराइम पेशा अनासिर कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम आदमी की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी एहलकार भी बन जाते हैं और फिर तलाशी के बहाने लोगों को इनकी तमाम जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं। कराची में बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को एयरपोर्ट से निकलते हुए लूटने वाले कई गिरोह सरगर्म हैं और जुर्म का ये धंधा बरसों से जारी है। लेकिन हर जुर्म करने वाले का आखिरी ठिकाना जेल की सलाखें ही होती हैं। ऐसे ही एक गिरोह के 3 कारिंदों को कराची की ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्ज़िमान खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करते थे और किराए की गाड़ी वारदातों में इस्तेमाल किया करते थे।
मुल्जिमान एयरपोर्ट और शॉपिंग सेंटर से निकलने वाले सादा लोग शहरियों को तलाशी के बहाने रोका करते और फिर उन्हें लूट लिया करते थे। मुल्जिमान जो हैं ये ईरानी बलोच मुल्जिमान हैं जो कि खुद को पुलिस वाला जाहिर करके गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी रेंट की लेकर उसमें पुलिस का कार्ड भी इस्तेमाल करते थे, पुलिस की वर्दी का अपनी शबाहत पैदा करते थे, जूते वगैरह ऐसे पहनते थे और सामने फ्रंट पे जो है विंड स्क्रीन से जहाँ से टोपी नज़र आए पुलिस की वो रखते थे। अचानक किसी आदमी को रोका जहाँ जो मालदार जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या कहीं शॉपिंग प्लाजा से निकल रहे हैं जा रहे हैं, उनके करीब ये लोगों को रोक कर उनको पुलिस वाला जाहिर करके असला इनके पास होता था, पुलिस वाला लोग समझ के गाड़ी रोक लेते थे। उनका उसमें से ये उनसे जो भी उनके पास पर्स वगैरह होता था उसमें से उनके पैसे वगैरह निकाल लेते थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था? वो कितने अरसे से इन वारदातों में मुलव्विस थे और गिरफ्तार होने के बाद आसानी से रिहा कैसे हो जाते थे? पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान दौरान तलाशी आम शहरियों को उनकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया करते थे। मुल्जिमान हाथ की सफाई दिखाते और पैसे गायब कर देते और फिर लुटने वाले शख्स को डरा धमका कर भगा दिया करते थे। मुतासरा शख्स जब इन जाली अहलकारों की शिकायत लेकर थाने पहुंचता तो मालूम होता कि ऐसी कोई नफरी थाने में सिरे से मौजूद ही नहीं। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि ये गिरोह शहर कराची में काफी अरसे से वारदातें कर रहा है। कराची में पकड़े जाने के बाद जेल से वापस आकर ये गिरोह दूसरे शहर और सूबों में वारदातें शुरू कर देता था। करीबी थाने में जाते थे जहाँ पे उनके साथ कोई वारदात होती थी तो हमारे अफसरान जो हैं वो कहते थे SHO साहब से जाके मिलें। SHO साहबान अपनी नफरी चेक करवाते थे तो उसमें वो उनको नहीं मिलते थे, वो कहते थे कि कोई और है। इस तरह जो है ये पूरे कराची में वारदातें करते थे। मुल्जिमान इतनी आसानी से कैसे रिहा हो जाते थे, इस बारे में ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि जालसाजी के मुकदमात में जमानत जल्द मिल जाती है और इस बात का फायदा उठाते हुए मुल्जिमान जेल से जल्द जमानत पर रिहा हो जाया करते थे। बेल तो देखें अदालत का काम है, अदालत जो मुनासिब समझती है वो बेल ग्रांट करती है और ये सेक्शन जो है पुलिस वाला या आर्मी वाला खुद को जाहिर करके कि किसी के साथ चीटिंग करना है, ये बहुत छोटी इसमें सज़ा दी गई है। मेरी तो इस्तदा होगी मुअज़्ज़िज़ अदालतों से भी और हमारे जो लायर्स हैं जो ला का कानून साजी करते हैं इसमें वो कुछ ला में सज़ा बढ़ाएं ताकि इनको कुछ टाइम तक रोका जा सके। ये ज़मानतेबल सेक्शन है इसलिए इसमें ज़मानत हो जाती है। जब मेन केस में ज़मानत हो जाती है तो वो फिर दूसरे केसेस में भी बआसानी ज़मानत अदालत ले लेती है। लूटमार और जराइम की वारदातों के लिए मुल्जिमान कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे और गिरफ्तारी के बाद उनके कब्जे से क्या कुछ बरामद हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान वारदात में किराए की गाड़ियां इस्तेमाल किया करते थे और उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी तब्दील कर दी जाती थी। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, वॉकी टॉकी सेट, जाली पुलिस कार्ड भी बरामद हुए हैं। इनके पास जो कार थी वो रेंटे कार की थी जिस पे इन्होंने जाली नंबर लगाया हुआ था। ओरिजिनल नंबर AXM 239 की प्लेटें खोल के इन्होंने गाड़ी की सीट के नीचे रखी हुई थी ताकि अगर कोई नंबर नोट भी कर ले तो वो गाड़ी जो है पकड़ी ना जा सके। तीनों से वेपन निकला है, एक पुलिस कार्ड निकला है, एक वाकी टाकी टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था जो कि नज़र आता है वाकी टाकी लेकिन है नहीं। एक पुलिस कैप है जो कि ओरिजिनल सिंध पुलिस इस्तेमाल करती है, वो फ्रंट के विंड स्क्रीन के पास वो डैशबोर्ड पे रखते थे जिससे जाहिर होता था कि ये पुलिस अफसर है। गिरफ्तार मुल्जिमान अहमद, अदनान और अली मोहम्मद जाली नाम इस्तेमाल करते हैं और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार भी हैं। इन मुल्जिमान का ताल्लुक ईरानी डकैत ग्रुप से है जो काफी अरसे से शहर में लूटमार की वारदातें कर रहा है। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मुल्जिमान वारदात करने के बाद बलूचिस्तान के रास्ते ईरान फरार हो जाया करते थे। तीनों के नाम हैं, एक का नाम है अदनान कासिम वल्द हसन कासिम, इसका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी है, और अहमद वल्द सईद, और तीसरा है अली मोहम्मद वल्द मोहम्मद। ये तीन लोग पकड़े गए हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं, चचा भतीजे हैं। कोर्ट में जब जाते हैं कोर्ट से ज़मानत होती है इनकी,
तो ये भाग जाते हैं, ये दूसरे शहरों में जाके अपनी रहाइश रख लेते हैं। वहाँ पे जब पकड़े जाते हैं तो ये शहर सूबा जो है अपना चेंज कर देते हैं। कराची में जराइम की वारदातों में रेंटर कार की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। किराए की गाड़ियां देने वाले अफराद बगैर किसी तस्दीक और छानबीन के लोगों को गाड़ियां दे देते हैं, जो जराइम पेशा अफराद के लिए मददगार साबित होती है। ये भी एक हमारे लिए अलमिया है कि रेंट कार वाले भी बआसानी गाड़ी दे देते हैं, शनाख्ती कार्ड की कापी रखी या वो रख के दे देते हैं। ज़मानत ही नहीं देखते कि ज़मानत कोई किसी मोतबर आदमी की ज़मानत ली जाए और वो गाड़ी जो है उसको दी जाए। इस तरह ये जो रेंट कार की गाड़ियां हैं ये भी वारदातों में इसीलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनके जो रेंट पर देने का तरीका कार है वो महफूज तरीका कार नहीं है। कराची में जराइम की वारदातों से जुड़े ऐसे कई गिरोह सरगर्म हैं जिनका ताल्लुक पड़ोसी ममालिक से होता है। माजी में गाड़ियों की चोरी और अगवा बराए तावान में मुलव्विस कई गिरोह अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते थे, जो जराइम की वारदातों के बाद वहाँ फरार हो जाया करते थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कराची में कई जराइम पेशा अनासिर सरगर्म हैं जिनमें ऐसे मुल्जिमान की भी कमी नहीं जो भेस बदल कर या मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नाम पर लोगों को लूट लेते हैं, और ऐसे गिरोहों का इतने अरसे तक गिरफ्तार ना होना पुलिस की कमजोरी का ही सबूत है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।